और मैं लेटी तो इतनी ज़ोर से मेरे बॉडी में वाइब्रेशन सी होने लग गई। पहले भी ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक है। पता नहीं उस दिन गुरुजी ने कैसे रक्षा की, मैं उठी, मेरे हस्बैंड अंकल ने इतना गुस्सा कर दिया, क्लेश हो गया घर में। बहुत बहुत गंदी तरह लड़ाई हो गई। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। उनका मुझे मैसेज आया था कि पुत्र तू 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो तेरा एक बहुत बड़ा संकट मैं जड़ से भस्म कर दूंगा। तो उसी श्रृंखला में संगत जी आज ये मेरा 6ठे दिन का शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी हाथ पकड़ के मुझसे ये सेवा ले रहे हैं तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने बिना नांगे 15 दिन मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने की सेवा लेनी है। तो संगत जी, गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना है। अपनी भक्ति कराने का शुक्राना है, अपना मंत्र जाप कराने का शुक्राना है, अपनी सेवा कराने का शुक्राना है, अपने आप को जो वो भोग लगवाते हैं उस भोग लगाकर जो ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए भी शुक्राना है। जो हमारे माड़े कर्म कटवाते हैं उसके लिए भी शुक्राना है। जो हमें वो उपाय देते हैं और सत्संग सुनवाते हैं, हाथ पकड़ के उपाय भी करवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और हमारे कष्टों को काटते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का तो हर चीज़ के लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। तो संगत जी, आज मंगलवार का दिन है तो आज मैंने सुबह उठते ही गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपने जो कार्य मतलब मेरे लिए ज़रूरी है और जो उपाय भी मेरे लिए ज़रूरी हैं, जो भी कार्य मेरे लिए ज़रूरी है वो आपने हाथ पकड़ के मुझसे करवाने हैं जिससे मैं अपने माड़े कर्मों को काट सकूं। तो सबसे पहले तो संगत जी, मैं कल का भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कल सोमवार का दिन था। तो हमारे यहाँ पर सोसाइटी में गुरुजी का मंथली सत्संग होता है हर मंथ के फर्स्ट मंडे को। तो कल गुरुजी ने मुझे वहाँ सत्संग में बुलाया और वहाँ पे मुझे ब्लेस किया। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे गुरुजी के शब्द चल रहे थे। उसमें से एक था, औखी घड़ी ना देखन दे। तो जब मैं सत्संग में बैठी थी तो गुरुजी का मेरा ध्यान लगा। शब्द सुनते सुनते उन्होंने मुझसे टेलीपैथिक कनेक्शन किया और उन्होंने मुझे बोला कि पुत्र, मैंने तेरे और तेरे परिवार को ब्लेस किया है। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। सत्संग में बुलाया उसके लिए शुक्राना, सत्संग में बुलाकर टेलीपैथिक कनेक्शन के द्वारा उन्होंने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे उन्होंने कल ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया और वहीं पे फिनिश भी करवाया। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। लंगर प्रसाद खिलाकर उन्होंने मेरी जो बीमारियों को काटा है उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हृदयों की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। फिर गुरुजी ने मुझसे आज 5 रोटियों की सेवा ली, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि पितृदोष के लिए हर मंगलवार और शनिवार को आप 5 रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। पहली रोटी पर घी, दूसरी रोटी पर तेल, तीसरी रोटी पर मलाई, चौथी पर फल और या सब्ज़ी और 5वीं रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। तो आज गुरुजी ने मुझसे ये कार्य करवाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे
मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे पति को जो है ना हार्ट की बीमारी होने वाली है और उस पे वशीकरण किया गया है, तो तू ये सत्संग सुन ले और सत्संग में जो उपाय दिए गए हैं उसको कर ले, तो तेरे पति के ऊपर से वशीकरण मैं काट दूंगा। तो संगत जी फिर गुरु जी का उसमें उस सत्संग में ये मैसेज था कि 3 शनिवार को अपने पति के सिर के ऊपर से 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना, 3 शनिवार या मंगलवार। तो आज मंगलवार का दिन था, तो मैंने अपने पति अंकल की जो मोबाइल में फ़ोटो है ना उसके ऊपर से 7 बार 1.25 किलो गुड़ लेकर मंत्र जाप करके उल्टा घुमाकर वो गुरु जी के स्वरूप से टच कराकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दिया और अरदास की कि हनुमान जी मेरे पति के ऊपर जितना भी वशीकरण है वो सब आप काट दीजिए या उसको उल्टा वापस भेज दीजिए। फिर गुरु जी का उस सत्संग में यह भी मैसेज था कि पुत्र अपने 7 पान के पत्ते लेना और हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर अर्पित करते हैं उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर और पान के पत्तों पर तिलक लगाकर और अपने पति के सर से 7 बार घुमाकर वो भी हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना, तो उससे भी उसका वशीकरण कट जाएगा। तो मैंने 7 पान के पत्ते लिए, उस पर सिंदूर लगाया और जो कि तेल के साथ मिक्स था और उससे पान के पत्तों पर तिलक करके और मैंने हनुमान जी को अपने पति की फ़ोटो के ऊपर से मैंने 7 बार घुमाकर गुरु जी के स्वरूप से टच करवाकर वो भी मैंने हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दिया और अरदास कर दी कि हे हनुमान जी मेरे पति के सर पे जितना भी वशीकरण है वो सब कट जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने हाथ पकड़ के मुझसे यह उपाय करवाए हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मैंने अपने सर से भी 7 पान के पत्ते लिए और उस पर सिंदूर का तिलक लगाकर वो भी हनुमान जी के चरणों में अर्पित किए। अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर मंत्र जाप कर कर गुरु जी के स्वरूप से टच कराकर वो भी मैंने हनुमान जी के चरणों में अर्पित किए। तो गुरु जी ने हाथ पकड़ के मुझसे ये उपाय भी करवाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे बोला है कि अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लेकर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर मंत्र जाप कर कर मेरे स्वरूप से टच कराकर वो भी हनुमान जी को अर्पित करना है, जिससे आपके शरीर पर जो भी कष्ट होगा वो भी कट जाएगा। तो मैंने वो उपाय भी किया, गुरु जी ने हाथ पकड़ के मुझसे करवाया, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने एक माचिस का पैकेट हनुमान जी के मंदिर में अर्पित किया, एक दिया सरसों के तेल का हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हाथ पकड़ के मुझसे ये सेवा ली। तो संगत जी फिर मैंने पीपल के पेड़ पर बताशे चढ़ाए, 7 बार गुरु मंत्र का जाप किया, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार का दिन था, तो शीतला माता को पीली चुनरी, सफ़ेद बर्फ़ी और एक जल प्रसाद की बोतल अर्पित की। तो गुरु जी ने हाथ पकड़ के मुझसे ये कार्य कराया, उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने 2 बूंदी के लड्डू भी हनुमान जी को अर्पित किए, तो उसके लिए गुरु जी ने हाथ पकड़ के मुझसे ये करवाए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु गुरु जी का सत्संग यह है कि गुरु जी ने मुझे मंडे को गुरुजी ने रूहानी आंटी आपके ही चैनल पे सत्संग सुनवाया था कि वो आंटी कह रही थी, सुबह आया था ये सत्संग कि उनके घर में कलेश होता था ब्लैक मैजिक से, उनके बच्चे भी बीमार हो जाते थे जब वो अपने ससुराल में जाती थी। ये पूरा सत्संग था, उस दिन मैंने सुना पूरा। उस दिन ये पूरा सत्संग मैंने सुना है और
उस दिन क्या हुआ कि सोमवार को मैं गुरुजी के सत्संग पे गई थी। उस दिन हमारा 6 से 8 सत्संग था। फिर मैं गुरुजी के सत्संग पे से होके आई। उस दिन मेरा फास्ट भी था मंडे का। गुरुजी की आज्ञा से ही मैं फास्ट रखा हुआ है, गुरुजी ने ही रखवाया हुआ है। और गुरुजी के सत्संग में गई थी, तो वहाँ से आने के बाद 6 से 8 सत्संग था। मैं 9 बजे घर आई। आंटी ने मुझे, जहाँ मैं जाती हूँ, उन्होंने मुझे प्रसाद घर के लिए दिया, बच्चों के लिए, कि तुम घर ले जाओ। आपने भी नहीं खाया तो बच्चे खा लेंगे, आप भी कल खा लेना। गुरुजी ने प्रसाद भी दिलवाया वहाँ, मैं घर लेके आई। अच्छे से सत्संग हुआ तो मैं घर लेके आई। उसके बाद आने के बाद मैं खाना, तो मैं प्रसाद ले आई, मैंने बनाना नहीं था, तो मैं बैठ के आराम से सत्संग सुनने लग गई। मेरे हस्बैंड अंकल आ गए, मैं सत्संग सुन रही थी। मैंने कहा ये सत्संग पूरा हो जाए फिर मैं बंद करती हूँ, आधा हो गया था। गुरुजी मैं सत्संग सुन रही थी और इतने में मेरे हस्बैंड अंकल ने इतना गुस्सा कर दिया, क्लेश हो गया घर में। बहुत बहुत गंदी तरह लड़ाई हो गई। और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने खाना खाया और कलेश अलग किया, खाना नहीं खाया उस दिन, और वो सो गए। मुझे गुस्सा करने लग गए, यहाँ बैठे हुए थे तो मुझे रूम में, ड्राइंग रूम में मुझे गुस्सा करने लग गए। मैं वहाँ से उठ के अपने रूम में चली गई। और इतने में क्या हुआ कि मैं वहाँ जाके लेट गई कमरे में, और मैं लेटी तो इतनी ज़ोर से मेरे बॉडी में वाइब्रेशन सी होने लग गई, और मेरा अंदर से पार्ट पार्ट मेरा मन ही मन, मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरा मन ही मन अंदर पार्ट चलने लग गया। इतनी जोर से शरीर में वाइब्रेशन हुई और पार्ट चलने लग गया, अंदर से आवाज आने लग गई। मैं इतनी हैरान हुई, मैं कि ये क्या हो गया। अभी अभी गुस्सा हुआ और अभी मैं लेटी, और अभी ये क्या हो रहा है। उस दिन जैसे सत्संग सुना था सेम वही, मैं कलेश हुआ घर में और ये हुआ। मैं एकदम से 5 मिनट ऐसे मैं लेटी और उठ गई कि मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा था। मैं बहुत ही हैरान हुई, क्या हो गया है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी उस दिन। पहले भी ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक है। पता नहीं उस दिन गुरुजी ने कैसे रक्षा की। मैं उठी, फिर मेरे हस्बैंड, मैं उठ के आई और मेरे हस्बैंड वहाँ अपने रूम में चले गए, लेट गए, और वो सो गए, भूखे ही सो गए, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। तो उसके बाद मैंने इधर बैठ के अपना, मेरा शरीर पूरा ऐसे अजीब सा हो गया 5 मिनट में ही। मैंने आके यहाँ पे लीड लगा के अपना जपजी साहब का पाठ सुना, गुरुजी का मंत्र जाप सुना, तो मैं जाके मेरे को थोड़ा सा शांति मिली। ऐसे मेरा शरीर अजीब सा हो गया 5 मिनट में ही। गुरुजी ने फिर मेरा, मैं गुरुजी को, उस दिन मैं बहुत थक गई थी, वैसे ही मेरा फास्ट भी था और मैं सत्संग में भी गई थी, वहाँ पे मैंने सेवा भी की थी। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब 11 साढ़े 11 हो गई, अब मुझे सुला दो, मैं बहुत थक गई हूँ। गुरुजी ने फिर मुझे, गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी ने मुझे फिर सुला दिया। फिर मेरी सुबह 3:30 पौने 4 जैसे अमृत वेले आँख खुलती है, खुली उसी टाइम। और फिर मैं उठी। पता नहीं है क्या ब्लैक मैजिक करते हैं सारे, गुरुजी कितने सत्संग सुनवाते हैं ब्लैक मैजिक के। वही कुछ ऐसा ही था उस दिन। वो भी थी पूर्ण, कोई वो था उस दिन, कुछ था उस दिन। मैं उस दिन, मेरे को वही था कि आज मैंने सत्संग सुना और आज ही हमारे घर ऐसे कलेश, लड़ाई, बेमतलब की लड़ाई हो गई। फिर सुबह उठ के मैंने, मेरे हस्बैंड फिर ऐसे ही बस नाश्ता किया, बिना बोले चले गए। गुरुजी पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करते हैं, इनको आप ही इनको सुधारो गुरुपा, जो भी करते हैं गुरुजी आप ही उनको सद्बुद्धि दो, कि अपने हमारे घर में ऐसे कलेश करवाते हैं, गुरुजी आप ही उनको सद्बुद्धि दो। बस इसी के साथ यही सत्संग था। और आज फिर यही सत्संग था मेरा। और इसी के साथ मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दो गुरु जी,
रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। मैं तो सबका भला मांगती हूँ गुरुजी, मैं तो हर टाइम यही कहती हूँ गुरुजी, सबका भला करो, आप उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। टाइम है 5:46। गुरु जी का हुक्म है 7 बार मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज है कि तू 7 बार मंत्र जाप करके मेरा शुक्राना कर और ज़रूरतमंद संगत को शेयर कर। तो और है कि सुबह की पहली किरण के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और तू थर थर काँपेगी। सो शुक्राना गुरु जी महाराज ये मैसेज देने के लिए। और जैसी आपकी आज्ञा, सुबह की पहली किरण देखेंगे कि गुरु जी महाराज ने क्या ब्लेसिंग दी है। गुरु जी महाराज तो हर पल ब्लेसिंग देते रहते हैं। और कुछ ऐसे थंबनेल होते हैं तो संगत जी डर नहीं लगता, क्योंकि गुरु जी महाराज हमारे कष्ट काट रहे होते हैं और वो सिर्फ थंबनेल होते हैं और उससे जो वो हमें क्योर करते हैं। तो संगत जी, इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं होती। थोड़ा थंबनेल डेंजर होता है और थोड़ा पढ़ के कुछ अजीब लगता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु जी महाराज हम लोगों को, हमारे परिवार को और हम सब के जो करीब हैं उन सबको क्योर करते हैं, उन सबको हीलिंग देते हैं। तो उसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, सभी प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी की गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पर्व कल था, प्रकाश दिवस। तो संगत जी, कल मेरे को सुबह में पहुंच गई थी 5 बजे से पहले अमृत वेले गुरुद्वारे। और कल कई जगह जाना था। जो प्रकाश पर्व की प्रभात फेरी जाती है। तो संगत जी, हम 3 जगह होके आए तो टाइम देखा 8 बज गए। तो संगत जी, वहीं पे मैंने नमस्कार किया और मैं वापस 8 बजे घर आ गई, क्योंकि लग रहा था कि बच्चे सोए होंगे तो पानी वगैरह भरना है। तो गुरु जी महाराज प्रभात फेरी में लेके जाते रहे और बहुत अच्छा लगा। और सुबह गुरु जी महाराज का गुणगान करते हुए और सुंदर सुंदर कीर्तन करते हुए, शब्द बोलते हुए और सबके लिए मंगल कामना करते हुए जिस जिस घर में गए
उन सब के लिए अरदास करके और पूरी संगत के लिए अरदास करके, तो संगत जी बहुत अच्छा लगा। इस चीज़ के लिए गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी महाराज की लीलाएं तो बहुत अपरंपार हैं। गुरु जी महाराज जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। संगत जी, जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा वो हमें कुछ समय बाद समझ आता है कि गुरु जी महाराज ने हमें क्या कुछ ब्लेस किया है। निरोगी काया, संगत जी पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो सुबह सुबह प्रभात फेरी के साथ चल चल के वो दर्द भी खत्म कर दिया गुरु जी महाराज ने। तो उनके हीलिंग के तरीके बहुत ही निराले हैं। उसके लिए गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और गुरु जी महाराज ने और एक सुंदर ब्लेसिंग दी है। उन्होंने मुझे बोला था कि 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। तो 2 खुशखबरियाँ क्या थी संगत जी, बहुत अनमोल थी, क्योंकि संगत जी जो मेरा धोता है और धोती, तो संगत जी धोती तो बहुत अच्छे से पड़ती है, लेकिन धोता हमें टेंशन ही लगी रहती है उसकी कि वो रेगुलर वैसे बैठ के पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता। बट मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की थी, तो गुरु जी महाराज के मेरे पास मैसेज आए कि तू कुछ मत बोल, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़, समय आने पे तुझे सब बहुत अच्छा दिखेगा, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और खुशखबरी ये थी संगत जी कि बच्चे आए स्कूल से, तो उन्होंने इतनी प्यारी गुड न्यूज़ दी। मेरा धोता गोल्ड मेडल लेके आया है। वो जो रस्सा खींचने वाला होता है संगत जी, उसने 8 टाइम्स या 4 टाइम्स अटेम्प्ट किया उसको, और सब में फर्स्ट आया संगत जी, अच्छे से किया उसने। और वो वैसे भी स्पोर्ट्स में है, वो डेडलिफ्ट करता है और शॉर्ट पुट खेलता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कैसे निहाल करते हैं, कैसे हमारे मन की बात सुनते हैं। और संगत जी अब बहुत टाइम से गुरु जी महाराज की मैं बात मान रही हूँ, उससे कुछ नहीं कहती, ना पढ़ने के लिए ना किसी चीज़ के लिए। तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जब हम अपनी सारी चिंताएं गुरु जी महाराज को सौंपते हैं, तो गुरु जी महाराज उससे बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी गुरु जी महाराज का। तो इन बच्चों की चिंता लगी रहती है संगत जी, क्योंकि ये बच्चे कामयाब हो जाए, अच्छा हो जाए संगत जी इनके साथ। गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ संगत जी, क्योंकि कोई नहीं है। इनकी मम्मी बहुत हार्ड वर्क करती है, तो संगत जी वो वैसे स्ट्रेस में रहती है, घर का सब देखना है उसने, बच्चों की लाइफ के लिए देखना है, मेरी भी सारी बातें मानती है। तो संगत जी गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि गुरु जी महाराज हमेशा इन बच्चों का और इनकी मम्मी का बहुत ध्यान रखें, इनकी सारी इच्छाएं पूरी करें, खुश रहे ये लोग हमेशा। यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी महाराज से। और संगत जी मेरी धोती वो भी बहुत प्यारी है, और वो तो बहुत अच्छे से पढ़ती है संगत जी। उसने भी खुशखबरी दी कि नानी मेरे को भी वहाँ पे प्राइज मिला है, और मेरी फोटो क्लिक हुई है स्कूल में, क्योंकि संगत जी उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, और वो सारा अपना स्कूल का काम अपडेट रखती है, और पढ़ाई में हमेशा अच्छा करती है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, इन प्यारे बच्चों को हमेशा ब्लेस करना, खूब तरक्की करें, हमेशा खुश रहें, और इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो। यही गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अरदास है। और संगत जी ऐसे ही सभी संगत परिवार के बच्चे खूब कामयाब हो, खुशहाल हो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। गुरु जी महाराज सबका भला करें, सबका भला करें। तो गुरु जी महाराज का ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, अमृत वेले का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ, और बहुत जल्दी अगला शुक्राना सत्संग लेकर के आऊंगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरी बाणी सर्बता भला। सबका भला करो गुरु जी महाराज, सब पे कृपा करो, सबको सद्बुद्धि बख्शो, सबके घर में खुशियाँ हो, सुख शांति हो और सबका मंगल हो बाबा। इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।